अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा ईमान फरोज़ मौजू है तस्बीह फातिमा। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी अजीम सुन्नत, एक ऐसा बाबरकत वजीफ़ा और एक ऐसी रूहानी ताकत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने थके हुए दिल को सुकून दिया, जिसने मुश्किलों में घिरे इंसान को अल्लाह का कुर्ब अता किया और जिसे खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तोहफे के तौर पर दिया। वो अजीम जिक्र तस्बीह फातिमा है। तस्बीह फातिमा में 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं। इसे कहते हैं तस्बीह फातिमा। आए दिल को हाजिर करते हैं, नीयत को पाक करते हैं और इस खूबसूरत सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुन लो, अल्लाह के जिक्र में ही दिलों का सुकून है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुकून की तलाश हर इंसान करता है। कभी हम उसे दौलत में ढूंढते हैं, कभी लोगों की तारीफ में और कभी दुनिया के शोर में, मगर सुकून कहीं नहीं मिलता। और फिर जब बंदा थक कर अल्लाह के पास आता है और ज़ुबान से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर कहता है, तो ऐसे लगता है जैसे दिल पर जमी हुई धूल साफ हो गई हो। तस्बीह फातिमा दिल को इस आयत के मुताबिक सच्ची राहत देती है। हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये तस्बीह तुम्हारे लिए खादम से बेहतर है। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने घर के कामों की मशक्क़त बयान की तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खादम नहीं दिया बल्कि ये तस्बीह अता फरमाई। ये कैसा अजीम तोहफा है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नूरे नज़र बेटी को दुनिया की सहूलत नहीं देते बल्कि ऐसी चीज़ देते हैं जो दुनिया भी संवार दे और आखिरत भी। कभी सोचें, हमारी थकन, परेशानियाँ, बोझ, सब के बावजूद ये छोटा सा जिक्र हमें मजबूत बना देता है। कुरान पाक की एक और आयत है, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। जी हाँ, कामयाबी जिसे हर इंसान चाहता है, कुरान कह रहा है कि कामयाबी जिक्र में है और तस्बीह फातिमा जिक्र का सबसे आसान, पाकीज़ा और मुख्तसर तरीका है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिक्र इलाही दिलों का जिला है। दिल कभी भारी हो जाए, गम चुपके से सीने में उतर जाए, आंखें नम हो जाए तो हज़रत अली का ये फरमान याद रखें, दिल का जिला, दिल की सफाई, दिल की रोशनी जिक्र से है और तस्बीह फातिमा सबसे लुत्फ जिक्र है। बेशक एक और हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स सोने से पहले तस्बीह फातिमा पढ़ ले, अल्लाह इसके लिए बहुत आसानियाँ फरमाते हैं। रात जिसमें इंसान अपने दिन के सारे बोझ लेकर बिस्तर पर जाता है, लेकिन वो बंदा जो सोने से पहले अल्लाह का नाम लेता है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह इसके मामलात आसान कर देता है। ये तस्बीह सिर्फ अल्फाज नहीं, ये अल्लाह से ताल्लुक है। कुरान पाक में एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। बेशक सोचें, अल्लाह खुद कह रहे हैं, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। इतनी बड़ी बात है। इस तस्बीह को पढ़ने का मतलब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको याद करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक और कौल जिसमें फरमाते हैं, जिसने अल्लाह को पा लिया वो क्या खोएगा। एक और कौल में हज़रत अली फरमाते हैं, मुश्किलें जिक्र इलाही से आसान होती हैं। एक और कौल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, इंसान की ताकत इसके जिक्र से है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हर कौल एक खजाना है। तस्बीह फातिमा इन कवाल की अमली मिसाल है, क्यों ना कि ये जिक्र बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है, इसके दिल से बोझ हटा देता है और इससे रूहानी ताकत देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तस्बीह फातिमा जन्नत के खजानों में से है। बेशक ये जिक्र तुम्हारे हर अमल से बेहतर है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस दुनिया में बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं, दौलत, घर, जायदाद, नाम, लेकिन जन्नत के खजाने भूल जाते हैं।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि ये तस्बीह जन्नत का ख़जाना है। ये वो अमल है जिसे फरिश्ते भी मोहब्बत से दर्ज करते हैं। बेशक इंसान की थकन, रोज़मर्रा की मुश्किलात, ज़हनी दबाव, गम, परेशानी, रिश्तों के मसाइल, रिज़्क़ की तंगी, इन सब के बीच जब बंदा सच्चे दिल से ये जिक्र करता है उसे अल्लाह की मदद महसूस होती है। कैसे ये तस्बीह दिल को नरम करती है, घर में बरकत लाती है, मियाँ बीवी में मोहब्बत बढ़ाती है, गम कम करती है, शैतान दूर होता है, नींद अच्छी होती है। अल्लाह ताला से दुआ है हमें तस्बीह फातिमा की तौफीक दे, हमारे घरों में बरकत उतारें, हमारे दिलों को नूर से भर दें और हमें इन लोगों में शामिल कर दें जिन्हें अल्लाह ताला याद रखते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। फिर मिलेंगे अगले ईमान फरोज़ टॉपिक के साथ। तब तक फी ईमानिल्लाह।